क्या बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रही हैं? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नया दिन दिया है, एक नया मौका दिया है कुछ सीखने का, कुछ पढ़ने का, कुछ समझने का, उससे नहीं, जुड़ने का। वो इतने अल्हम्दुलिल्लाह। पार से नहीं है आप लोग। एक ही बता अभी दो जब ना। बोलेंगे ना तब नाना को सब मैं बोलूंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत खूबसूरत से सब्जेक्ट्स हैं। आज आप लोगों की नमाज का डे होगा, साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मुस्लिम होंगे और साथ आपकी बेसिक तजवीद होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले आज आपकी टीचर से आपको मुतारिफ करवा देते हैं, जो आपकी नमाज की और तजवीद की टीचर होंगी, मिस अक्सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपने आप को बच्चों से मुतारिफ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातुहू। जी सबसे पहले तो आपसे, आप सब बच्चों से प्यारी सी एक दरख्वास्त है, वो ये कि जब हम आपको सलाम करें तो आप लोगों ने अपने माइक बंद रखने हैं और ऐसे ही आपने हमें हमारे सलाम का जवाब देना है, ठीक है? ताकि जो है वो डिस्टरबेंस ना हो और हम, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना, और हम अच्छे से जो है अपने सेशन को लेकर चलें, ठीक है? शाबाश। अच्छा, पहले मैं आप अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम अक्सर ज़ीशान है और अहले ज़िक्र से जो है वो मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ किए हैं। इसके अलावा कुरान कॉलेज से मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक तजवीद मैंने आपसे जो बड़े बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मैं आपके आपके साथ लेकर चलूँगी। पहले हम जो है अपनी नमाज़ जो है उसको बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अच्छी और बेहतरीन तजवीद के साथ उसको सीखेंगे और फिर उसी तरह से जिस तरह हम आपको सिखाएँगे, आप उसी तरह से उसको पढ़ेंगे और उसी तरह से फिर आप अपनी नमाज़ों में भी इस चीज़ को लेकर आएँगे। और इसके साथ-साथ इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जो है वो बेसिक तजवीद पढ़ाऊँगी, यानी कुरान जो है उसको हमने अच्छे तरीके से, हर हरफ को अच्छे तरीके से किस तरह से अदा करके हमने पढ़ना है, ठीक है? तो जी रुक़मा, अभी नमाज़ का स्टार्ट करें? जी जी इंशाल्लाह। जी, ठीक है। जी, आप स्लाइड करेंगी शेयर रुक़मा? जी, अच्छा। सबसे पहले कि नमाज़ देखें, नमाज़ जो है हम इंशाअल्लाह ताला इसकी जो दुआएँ हैं, सजदे की, रुकू की, तहज्जुद की, सब चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे। हम आपको अच्छी तजवीद के साथ सीखेंगे, उसी तरह हम पढ़ेंगे जैसे कि मैंने बताया। लेकिन आपको पता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं? हमें, अगर हम ये काम करेंगे तो हमें इसका रिवार्ड क्या मिलेगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी ज़िंदगियों में अगर देखें, आप लोग स्कूल जाते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, सुबह-सुबह आप लोग उठते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है वो अच्छा-अच्छा एग्ज़ाम देते हैं। आपका मकसद है ना, आपको पता है कि अगर आप अच्छा-सा पढ़ेंगे, अच्छा-सा होमवर्क करेंगे, हर रोज़ स्कूल जाएँगे, अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, तो अच्छे मार्क्स आएँगे, लाइफ़ में अच्छा करेंगे आप। इसी तरह नमाज़ जो है, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगर नमाज़ है तो हमने इसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में? हमने नमाज़ क्यों पढ़नी है? और अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो इसका रिवार्ड यानी इसका इनाम हमें क्यों, क्या-क्या मिलेगा, ठीक है? तो आगे कीजिएगा रुकमा।
جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نماز کیا ہے. نماز جو ہے وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خاص ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک خاص جیسے فار ایگزامپل جب آپ جاتے ہیں اپنے کسی فرینڈ سے ملنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو کیا کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور آپ اس میں یہ بھی دھیان رکھیں کہ جب ہم اپنے کسی فرینڈ سے ملنے جاتے ہیں یا کسی ریلیٹیو سے ملنے جاتے ہیں تو ہم بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے سے بال کوم کرتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر ہم جاتے ہیں. اسی طرح نماز جو ہے جب ہمیں اپنے اللہ سے ملنے جانا ہے تو اسی طرح ہمیں اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں, اچھے سے بال کوم کرنے ہیں, اور پھر ہم نے جائے نماز پہ کھڑے ہونا اور نماز پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری بہت اچھی سی خوبصورت سی ملاقات ہو. ٹھیک ہے جی, آگے کیجیے گا رخما. اس کے بعد ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے. تو ٹوٹل کتنی نمازیں ہیں دن میں اور ہم نے ان کو کتنے ٹائم پہ کس کس وقت پہ ادا کرنا ہے. تو نماز جو ہے 5 بار ہوتی ہے دن میں. ٹھیک ہے, 5 وقت کی نماز, 5 ٹائم جو ہے ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے. اور کیسے ادا کرنا ہے, اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ادا کرنا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی, احادیث کے تھرو ہم تک پہنچا, اسی طرح جو ہے ہم نے بھی ویسے ہی نماز کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہے کہ نماز سے مدد لینے کے لیے, اب دیکھیں اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں نا, تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو اس سے انسان کو کیا ملے گا, اس سے انسان کو یہ ملے گا کہ جب انسان اپنے اللہ سے ملے گا تو اسے ایک تو سکون ملے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر جب آپ روزمرہ کے کام ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ اسکول سے آتے ہیں, آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ نے پڑھائی کی اور پلے گراؤنڈ کھیلا کودا, پھر ٹریولنگ کر کے تو آپ تھک گئے, لیکن جب ہم گھر آئے, ہم نے نماز ادا کی, تو اس سے ہمیں کیا ملے گی, قوت ملے گی. وہ جو انرجی ہمارے اندر ڈاؤن ہو جاتی ہے نا یہ سب کچھ کرنے کے بعد, اسکول کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے جیسے آپ کہہ لیں, اس سے ہم نماز پڑھتے تو ہم ریچارج ہو جاتے ہیں. وہ قوت جو چلی جاتی ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد, الحمدللہ وہ قوت ہمارے اندر دوبارہ سے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قوت کا سر چشمہ ہے نماز. آگے ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے. نماز جو ہے آپ نے بالکل پوری توجہ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اب ایسے نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن آپ کا جو دھیان ہے وہ کہیں اور طرف ہے. ٹھیک ہے, جب نماز پڑھنی ہے تو جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں نا, بالکل ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے, اور ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے مل رہے ہیں, ہم اپنے اللہ سے بات کریں. پوری خشوع خضوع کے ساتھ ہم نے دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر اللہ کے نبی تھے, ان کو اگر کوئی بھی کسی بھی معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی, جیسے فار ایگزامپل آپ بچے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ مشکل ہو سکتی ہے آپ کا ہوم ورک کرنے میں یا آپ کا کوئی لیسن پریپیئر کرنے میں, اس طرح. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کا کیا معاملہ تھا, اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی نا تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, تو نماز کا اہتمام کرتے تھے. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے. اسی لیے جب آپ کو بھی کوئی مشکل پیش آئے, کوئی بھی مشکل ہو, آپ کے ہوم ورک سے ریلیٹ ہو, آپ کی کھیل کود سے ریلیٹ ہو, یا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہو, تو آپ بھی فوراً کیا کرنا ہے, وضو کرنا ہے اور آپ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یہی ہمارے نبی کا طریقہ تھا, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے بھی ایسے کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے جو ہے وہ, اگر ایک دو طرح کے راستے ہوتے ہیں نا, ایک صحیح ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے. جو صحیح راستہ ہوتا ہے اس کو حق کا راستہ کہتے ہیں, جو اللہ نے بتایا, اللہ کے نبی نے بتایا. تو نماز جو ہے اس سے ہم مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس صحیح راستے پر چلنے کے لیے, کیونکہ نماز جو ہے اس میں انسان کا دل جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اللہ سے ملاقات کرتا ہے. ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے جو اللہ کا اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے کہ نماز کی پابندی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے چاچا تایا یا آپ کے کزنز, کچھ لوگ بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت مشکل ہوتی ہے نماز کی پابندی کرنے میں. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں بھی کبھی ایسے لگے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے یا ہمیں مشکل ہو رہی ہے, ہمارا دل نہیں کر رہا, تو ہم نے کیا سوچنا ہے کہ حساب کتاب کا جو دن ہے, ججمنٹ آف ڈے, جو قیامت کا دن ہے, ٹھیک ہے, جب ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو اس بات کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتے نا, ان کے لیے سب چیزیں مشکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے,
और जब हम और नमाज की पाबंदी उन लोगों के लिए वही बात आसान हो जाती है जो इस बात को अपने जहन में रखते हैं कि हमने एक दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, ठीक है, और अल्लाह ताला को अपने जो है वो जो भी मामलात हैं उनका हमने जवाब देना है, तो हमारे लिए नमाज की पाबंदी जो है वो आसान हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद यह है कि नमाज का छोड़ना किन के लिए मुश्किल होता है? नमाज का छोड़ना उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो ये समझते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है, ठीक है, और वो लोग जो अल्लाह ताला के सामने सर झुका चुके हैं, ठीक है, और वही जी ठीक हो गया जी, आगे कीजिएगा रुकमा। ठीक है, अब आ गया है 5 वक्त की नमाजें और नमाजों के नाम। जैसे शुरू में बताया था ना कि 5 नमाजें हैं, ठीक है, जो हमने अदा करनी है अपने पूरे दिन में। सबसे पहले फजर, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब और फिर इशा। ये 5 नमाजें हैं, 5 नमाजों के नाम हैं जो अपने पूरे दिन में अदा करनी है। अब हम देखेंगे कि फजर की नमाज जो है वो हमने कौन से वक्त पे अदा करनी है? सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे जोहर है, जोहर को कब अदा करना है? जब सूरज ढलने लगता है, ठीक है, उसके बाद। उसके बाद असर है, जब सूरज जो है वो जर्द होता है उससे पहले पहले हमने असर को अदा कर लेना है। उसके बाद चौथी नमाज है मगरिब। मगरिब की नमाज जब सूरज गुरूब हो जाता है तब अदा करते हैं। और आखिरी नमाज है इशा की नमाज, जब रात फैल जाती है, रात की तारीकी फैल जाती है, और उसके बाद हमने अपनी इशा की नमाज अदा करनी होती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नमाज की हालतें हैं कि नमाज कैसे अदा करते हैं। सबसे पहले तकबीर कहते हैं हम, फिर हम क़याम करते हैं जिसे हम घुटनों पे हाथ रखना कहते हैं नीचे होके, ठीक है। उसके बाद फिर हम क़याम करते हैं हम अपने सीने पे हाथ बांधते हैं, ठीक है। और उसके बाद रुकू करते हैं, घुटनों पे हाथ रखते हैं, फिर हम सजदा करते हैं, फिर है उसके बाद कूद मतलब 2 सजदों के दरमियान जब बैठते, एक सजदा करते हैं फिर बैठते हैं अल्लाह अकबर, फिर दूसरा सजदा, ठीक है। उसके बाद तहज्जुद पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम सलाम फेर देते हैं। ये नमाज की हालतें, ये जो हालतें हैं ना नमाज की, इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे, इसको हमने इंशाअल्लाह ताला सीखना है बेहतरीन तजवीद के साथ। और फिर इसी चीज़ को जो-जो इनमें हम चीज़ें दुआएँ पढ़ेंगे, उन्हीं चीज़ों को फिर हमने अच्छे से अपनी नमाज़ों में लेके आना है। जी, ठीक है। तो ये आज हमने क्या देखा, नमाज क्या है, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की हालतें कौन-सी हैं, ठीक है, और जो है वो कितनी नमाज़ें हैं, उन नमाज़ों के नाम देखे। इसके अलावा हमने ये देखा कि कौन से टाइम पे कौन-सी नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो ये आज हमने सिर्फ़ नमाज का इंट्रोडक्शन किया है, ताकि आप लोगों को पता हो कि नमाज बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है, नमाज़ें हैं कितनी, कब पढ़नी है, और ठीक है, उनकी औकात क्या हैं और कैसी हालतें हैं, किस तरह इंसान का होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। बस आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि नमाज जो है ना वो अल्लाह और बंदे का एक ताल्लुक है, और हमेशा कोशिश करनी है कि हमने अपने इस ताल्लुक को खूबसूरत से खूबसूरत करें, ठीक है। जब भी अल्लाह ताला के सामने जाएं, खूबसूरत ताल्लुक हो अपने अल्लाह के साथ, हमारा दिल जो है वो बंध जाए अपने अल्लाह ताला के साथ, ठीक है जी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि नमाज जो है वो अल्लाह ताला से मुलाकात है। अल्लाह ताला की मुलाकात से इंसान जो है एक खास ताल्लुक में बन जाता है। और ये जो कुव्वत होती है ना, ये जो ताकत होती है दुनिया की हर शय से ज्यादा कीमती होती है। बेसिकली इंसान की जो रूह है वो गजा हासिल करती है किससे? नमाज से। रिचार्ज होती है, आपको चार्जर की जरूरत पड़ती है ना मोबाइल जब डेड हो जाए, उसी तरह इंसान की रूह को भी चार्जर की जरूरत होती है, और वो चार्जर क्या है? वो नमाज है। जब तक आप मोबाइल को चार्जर नहीं लगाएंगे वो कैसे रिचार्ज होगा, उसमें कैसे पावर आएगी? इसी तरीके से जब तक आप अपनी रूह को ताजा करने के लिए, सुबह देने के लिए खुशू और खुशू के साथ नमाज नहीं अदा करेंगे, तब तक आपकी जो रूह है वो रिचार्ज नहीं होगी, वो ताकत नहीं हासिल कर सकेगी। अब इंशाल्लाह अपने सेशन की तरफ चलते हैं जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मुस्लिम, एक मुसलमान की जिम्मेदारी। एक मुसलमान की जो जिम्मेदारी है उसमें सबसे पहले जो बुनियादी चीज आ जाती है ना वो सच बोलना है।
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ہم جب سچ بولتے ہیں تو ہم نیکی کرتے ہیں اور نیکی ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اگر اسی طرح ہم دیکھیں جھوٹ بولنے کا نقصان دیکھیں تو اس بارے میں بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جھوٹ فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ خدا کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ فسق و فجور ہوتا ہے، فسق ہوتا ہے سیدھا راستے کو چھوڑ دینا، اور فجور ہم کہتے ہیں گناہ کے کام کرنے کو، کفر کرنے والا۔ تو یہ ایک چین کی طرح ورک کرتا ہے، یعنی کہ آپ سچ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں تو آپ کی نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو آپ کی نیکی ہوتی ہے وہ آپ کو کس طرف قدم بڑھاتی ہے؟ جنت کی طرف۔ اسی طرح جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے تو پھر آپ کی نیکیاں ختم ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں۔ جو آپ نے جھوٹ بولا ہوتا ہے اس کے برابر گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور گناہ ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ بیسیکلی ہم ہر بار یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اصل میں سچائی کیا ہے؟ حقیقتاً سچائی کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں۔ جی زائمہ۔ جی زائمہ، آپ بتائیے گا سچ کیا ہے؟ مس آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں گی؟ شور کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ جی میں نے میرا یہ سوال ہے کہ ہم ہمیشہ ہم بات کہتے ہیں نا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، تو بیسیکلی سچ کیا ہے؟ سچ مس یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت سچ بولنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ بیسیکلی ادینہ نے چیٹ باکس سب لوگ دیکھیں، ادینہ نے بالکل صحیح جواب دیا، بارک اللہ فی۔ سچ ہے حق بات کہنا، سچ ہوتا ہے، سچائی یہ ہے کہ صحیح بات کو بغیر کسی ڈر کے بتا دیا جائے، واقعات جو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو ادھر ادھر کیے بغیر، یعنی کہ ان میں اپنے سے باتیں ملائے بغیر صحیح بتا دیا جائے اور حق بات کو کہہ دیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس وقت جھوٹ بولتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے اس کے جھوٹ کی بو سے میل بھر دور چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کتنی کوئی اسمیل ہوگی، جو فرشتے میل بھر دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کتنی گندی عادت ہوگی، آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنی گندی عادت ہوگی۔ ہمارے ٹاپکس چھوٹے ہوا کریں گے لیکن ہم لوگوں نے اس پہ عمل ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ٹاپکس چھوٹے ہوں گے، ٹاسک بھی بہت چھوٹے ہوں گے، لیکن اس کا اثر زیادہ ہوگا، آپ کی نیکیوں میں زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ جب انسان
झूठ छोड़ देता है, सच बोलने लगता है, तो सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी जो है वो हमेशा सच बोलने लगता है, सच अल्लाह ताला के यहाँ उसे सच्चा लिख दिया जाता है। तो क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी? क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम नहीं होगा कि अल्लाह ताला के यहाँ हमें सच्चा लिख दिया जाए? जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेंगे आपने इस जुबान का इस्तेमाल कैसे किया, तो क्या आप चाहते हैं उनको आप ये जवाब दें कि मैंने इस जुबान से हमेशा झूठ बोला? अगर आप ये जवाब दें, अगर आप ये जवाब देने के काबिल होंगे कि अल्लाह मैंने इस जुबान से हमेशा सच बोला, तेरी बात को आगे पहुंचाया, तो कितना फख्र महसूस होगा आपको कि मैंने अपना हक अदा किया दुनिया में। हक पूरा अदा नहीं कर सका, लेकिन कुछ ना कुछ हक अदा करने की कोशिश जरूर की। और सच बोलने का इतना बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी है। क्या आप सब चाहते हैं आप सब जन्नत में जाएं? कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है? हैंड रेज कर लें। बारकल्लाह फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सच्चाई में सिर्फ जुबान से सच नहीं कह देना आता। सच्चाई में आता है कि इंसान का दिल सच्चा हो, उसकी नीयत सच्ची हो, जो कह रहा हो वो सच हो। जुबान सच बोले, जो देखे, जो वाकया देखे, जो सुने उसको बिना किसी मिलावट के बताए। इंसान का अमल सच्चा हो, जो कुछ कहे उसका अमल भी इसके मुताबिक हो, तो ये रवैये का सच्चा होना कहलाता है। जब इंसान की नीयत सच्ची होगी तो उसके जो अमल होगा वो भी सच्चा होगा। क्योंकि हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो जैसे ही आप नियत करेंगे वैसा आपका अमल होगा। अच्छी नियत होगी तो अच्छा अमल होगा, बुरी नियत होगी तो बुरा अमल होगा। आज से कौन कौन अहद करता है कि वो आज से सच बोलने की कोशिश करेगा? मैम मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बारकल्लाह फीक, माशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह हम लास्ट क्लास की थोड़ी सी शेयरिंग ले लेते हैं कि सैटरडे वाले दिन हमने क्या सीखा। आप सब तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन मुझे अब सब लोग एक हैंड डाउन कर लें। जब सवाल पूछा जाए फिर आप सब हैंड रेज कर लीजिएगा। कल हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत का कौन सा खूबसूरत सा नाम देखा? जी, माबिया एंड हुमजा। अल्लाह। अल्लाह। और इसकी हमने क्या सिफात देखी, क्या इंपॉर्टेंस है? बारकल्लाह जी ताहा। अब बताइए कि कल हमने क्या सीखा अस्माउल हुस्ना की क्लास में? हमने अल्लाह के कर दिया अनम्यूट कर। हमने अल्लाह के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा वो भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जी, रेडमी 9C के नाम से कोई है?
सबको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन जिससे पूछा जाए सिर्फ वही अनम्यूट होगा। जी, रेडमी 9C के नाम से कोई है? मैम हमने पढ़ा कि हमने नमाज के बारे में पढ़ा, नमाज कितनी नमाज होती है नमाज के मुतालिक, वो तो और हमने नमाज की अभी हम नमाज के बारे में अभी हम फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं, लास्ट क्लास की शेयरिंग ले रहे हैं कि लास्ट क्लास में हमने अस्माउल हुस्ना की क्लास में क्या क्या सीखा। जी, मैम आसिया। हमने पढ़ा कि अल्लाह कौन है, अल्लाह अल्लाह का हमसे क्या रिश्ता है, अल्लाह इंशाल्लाह अब तजवीद का स्टार्ट कर लेते हैं। जी जी जी, जैसा कि आपको पता है ये बेसिक तजवीद इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुरान जो है उसकी अहमियत, उसकी फजीलत क्या है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जिसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ठीक है, और अल्लाह ताला जो है वो खुद मतलब कुरान पाक की फजीलत के हवाले से जो है हमें एक आयत सूरह यूनुस की आयत है, उसमें जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने बंदों से मुखातब होकर फरमाते हैं। ठीक है, क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं आपको इसका तर्जुमा सुनाती हूँ कि आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए, वो इससे बहुत बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। ठीक है, फॉर मतलब इसका जो है वो मतलब जो है वो ये है कि जो कुरान है ना, जिसे अल्लाह ताला ने अपने नबी पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जो तमाम किताबों से जितनी भी किताबें हैं उस सबसे अफजल किताब है। ठीक है, सबसे अहम इम्पोर्टेंट सबसे अफजल किताब है ये कुरान पाक। ठीक है, तो ये उस इनाम की बात हो रही है कि ये हमारे पास इनाम है अल्लाह ताला का और उसकी रहमत है, तो हमें इस पर खुश होना चाहिए। ये हर उस चीज़ से बेहतर है, जो भी दुनिया में चीज़ है, जिस तरह की भी चीज़ है, वो आपकी बुक से रिलेट है। ठीक है, वो आपकी कोई भी कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन तमाम चीज़ों से बेहतर है। होता है ना, इंसान की बहुत सारी फेवरेट चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ इंसान को पसंद होता है, कुछ बुक्स होती हैं, टॉयज़ होते हैं, कुछ भी होता है। ठीक है, उन तमाम चीज़ों से बेहतर है, क्या बेहतर है? ये कुरान। ठीक है, कुरान पाक जिसे अल्लाह ताला ने जो है वो अपने नबी पर नाजिल किया, और ये सारी तमाम किताबों से अफजल किताब है। ये इसमें ये बात हो रही है कि ये इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, ये हमें रिवार्ड मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, हमने इस पर क्या होना है, और ये अल्लाह ताला की रहमत है, हमें इस पर खुश होना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। ठीक है, जैसे इंसान को कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है ना जो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इंसान क्या होता है उस पर उसे पाकर उसे अपने पास महसूस करके बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इसी तरह ये जो कुरान है, ये वो अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला का हम पर इनाम है, और हमें इस पर बहुत ज़्यादा खुश होना है, ये तमाम चीज़ों से बेहतर है। ठीक है? अच्छा, और इसके अलावा जो है, अब हमने ये जो बेसिक तजवीद है ना, इसके कोर्स को हमने लेकर चलना है, हमने तजवीद सीखनी है। तो अगर हमें इस इल्म को सीखेंगे तो इसका हमें जो है वो क्या रिवार्ड मिलेगा, हमारे लिए ये सीखना क्यों ज़रूरी है, हम अगर सीखने आए हैं तो क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसके मुतल्लिक़ मैं आपको अल्लाह ताला के नबी की बहुत प्यारी हदीस सुनाऊँगी, आप लोगों ने तवज्जो के साथ सुननी है इंशाल्लाह। आप लोग जब सुनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, आपको बहुत सारी बातें इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएँगी। देखिए, ऐसा होता है कि अबू दरदा हैं, उनके एक शख्स है, वो अल्लाह ताला के नबी सॉरी हाँ जी, अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो उसने एक मिनट जी। अच्छा, अबू दरदा जो हैं उन्होंने कहा कि वो अल्लाह ताला के नबी के पास आए, और उन्होंने क्या मालूम करना था, उन्होंने अल्लाह ताला के नबी उन्होंने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आप इसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कीजिए। उन्होंने ये कहा कि मैंने अल्लाह ताला के नबी से सुना है
क्या सुना उन्होंने अल्लाह ताला के नबी से? अल्लाह ताला के नबी फरमाते थे जो शख्स किसी रास्ते में हसूल इल्म की खातिर चला, जो शख्स, ठीक है, जो शख्स से क्या मुराद है? अब तमाम लोग इल्म हासिल करने के लिए आए हैं ना, अब तमाम लोगों की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, आप इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? उसके लिए जन्नत की राहों में से उसे एक राह पर चलाएंगे। आप ये इल्म हासिल कर रहे हैं, बेसिक तजवीद सीखेंगे, आप इस इल्म को लेकर चलेंगे आप, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? जो जन्नत की राहें हैं ना, उस एक उनकी राहों में से एक राह पर आपको चला देंगे। सुभान अल्लाह, देखो कितनी ये खूबसूरत बात है ना, कितना बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का। अगर हम अल्लाह की इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत की राहों में से एक राह पर हमें चला देंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के नबी से उन्होंने सुना, वो क्या फरमाते हैं? बिलाशुबा फरिश्ते तालिबे इल्म की रजामंदी के लिए अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप अल्लाह के इस इल्म को हासिल करने के लिए आए ना, इस किताब के इल्म को तजवीद सीखने के लिए, कुरान को बेहतर अंदाज से पढ़ने के लिए आए हैं, तो फरिश्तों ने क्या किया है? आपके लिए अपने पर भी बिछाए, ठीक है। और प्यारे बच्चों कर लीजिए। तो अगली बात अल्लाह के नबी ने क्या फरमाई? वो इल्म हासिल करता है उसके लिए क्या है? आसमान में बसने वाले, आसमान में जितने भी लोग बसते हैं, ठीक है, और जमीन में रहने वाले और पानी के अंदर मछलियां तक उसकी मगफिरत की तलब करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, और दूसरी बात इसमें उन्होंने अल्लाह ताला के नबी ने ये भी फरमाया कि बिलाशुबा आलम जो है उस आलम की आबद पर फजीलत है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे कि 14वीं के चांद की सब सितारों पर, जैसे जब आपको पता है जब 14वीं का चांद होता है तो कितनी ज्यादा उसकी रोशनी होती है, और उसकी रोशनी में जो सितारे होते हैं उनकी रोशनी कितनी मध्यम लग रही होती है, वो कितना ज्यादा चमक रहा होता है। ऐसे ही जो है वो जो तालिबे इल्म है, जो अल्लाह ताला के इल्म को हासिल करने के लिए आते हैं, उनकी मिसाल दी गई है, ठीक है। और अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि उनके लिए क्या होता है? जन्नत की राहें जो होती हैं वो आसान हो जाती हैं, और फरिश्ते उन तालिबे इल्मों के लिए अपने पर बिछाते हैं, और जो वो तालिबे इल्म उसके लिए और क्या इनाम रखा अल्लाह ताला ने? और क्या अल्लाह ने कहा कि जो आसमान में बसते हैं, आसमान में क्या है? फरिश्ते हैं, आसमान में बसने वाले, और जमीन में जो रहते हैं लोग, इंसान रहते हैं, चरिंद परिंद जो भी सब लोग, ये जमीन में रहने वाले, और पानी के अंदर की जो मखलूक है, इवन के मछली, ये तमाम क्या करते हैं? उपमा माइक बंद कर दीजिए सोने। और पानी के हो जाएगा जी, फिर आप और वापस म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। मिस साहब का भी माइक म्यूट हो गया है, काइंडली उससे अनम्यूट कर लीजिए। जी जी हो गया, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि जो अल्लाह ताला के इल्म को हासिल करने के लिए निकलता है, बेसिकली उसको तालिब इल्म कहते हैं ना, स्टूडेंट कहते हैं, जो आपकी जुबान में हम बात कर लेते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। तो उसके इस हदीस में अल्लाह ताला के नबी ने उसके क्या बताए हैं? उसके फवायद बताए हैं, ठीक है, उसके लिए इनामात बताए हैं कि हमने ये इल्म हासिल करना है तो क्यों करना है, अगर हम इसको हासिल करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह ताला जन्नत की राहों में एक राह पर चलाएगा, फरिश्ते उसके लिए अपने पर बिछाएंगे। और दूसरा क्या, तीसरा इनाम क्या हुआ कि जो तालिब इल्म है, अल्लाह के इल्म के लिए निकला, अल्लाह के इल्म हासिल करने के लिए निकला है, उसके लिए आसमान में बसने वाले जितने भी फरिश्ते हैं, जमीन में रहने वाले जो भी इंसान हैं, ठीक है, और बाकी जो भी मखलूक है, और इवन के पानी के अंदर मछलियां भी जो हैं, ये तमाम लोग वहाँ इनके लिए क्या करते हैं? मगफिरत तलब करते हैं, ठीक है। तो हमने इस इल्म को इसलिए हासिल करना है, अल्लाह ताला के नबी ने ये रिवार्ड, ये फवायद बताए हैं, अगर हम इस इल्म हासिल करेंगे तो हमें ये चीजें मिलेंगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और उसके बाद जो है वो, अब अगर हम बात करें तजवीद की, जो कि हमारा बेसिकली टॉपिक था, ठीक है, वो क्या है कि उसमें भी मैं सबसे पहले आपको अहादीस बताऊंगी, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला कुरान पाक से भी आपको रेफरेंस दूंगी कि तजवीद की फजीलत
जो है वो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि कुरान मजीद को तजवीद किससे पढ़ो, ठीक है। तजवीद इंशाअल्लाह ताला इस तजवीद क्या है, इसके मानी क्या है, इस माना क्या है, इसका इसकी तारीफ क्या है, इसको इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझें कि हम इसकी आपको अहमियत बता रहे हैं कि अगर तजवीद का इल्म हासिल करना है ना तो इसकी अहमियत क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि कुरान मजीद को क्या करो, तजवीद से पढ़ो। इसी तरह अल्लाह ताला ने खुद सूरत मुज़म्मिल की आयत में फरमाया है कि कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ो, ठीक है, खूब ठहर ठहर कर। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को, बाज़ लोग जब तिलावत कर रहे होते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कुरान पाक को पढ़ रहे होते हैं, तलफ़्फ़ुज़ को सही से अदा भी नहीं कर रहे होते। तो ये तरीका नहीं था अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी ने तो क्या फरमाया कि आपने कुरान को तजवीद से पढ़ना है, और अल्लाह ताला ने खुद क्या फरमाया है कि खूब ठहर ठहर कर पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता हर लफ्ज़ को पूरी तरह जो है वो अदा करके, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सबसे पहले देखा कि कुरान क्या है, कुरान की अहमियत और फजीलत क्या है, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है, अल्लाह ताला की रहमत है, और हमें इस पर खुश होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों से ये कुरान सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि अगर हमने इस कुरान के इल्म को हासिल करना है तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, वो हमने अल्लाह ताला के नबी की खूबसूरत हदीस देखी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बहुत खूबसूरती से अपने जो है वो हमें अपने बंदों को, अपने लोगों को समझाया है कि कैसे अगर आप इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत की राहों पर चलाएंगे, फरिश्ते आपके लिए पर बिछाएंगे, आसमान वाले, ज़मीन वाले, पानी के अंदर मछलियाँ, तमाम लोग आपके लिए बख्शिश तलब करेंगे अल्लाह ताला से, ठीक है। इसलिए हमने, अगर हम इल्म हासिल कर रहे हैं तो ये हमारे फ़वाइद हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो तजवीद ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं, इसका जो है वो अहादीस अल्लाह ताला के नबी ने इसके बारे में क्या फरमाया, और खुद अल्लाह ताला ने इसकी फजीलत के बारे में फरमाया। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि आपने कुरान को कैसे पढ़ना है, तजवीद से पढ़ना है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि आपने इसको कैसे पढ़ना है, खूब ठहर ठहर कर पढ़ना है, यानी जल्दी नहीं करनी, हर लफ्ज़ को अच्छे तरीके से तलफ़्फ़ुज़ के साथ आराम आराम से आपने इसको अदा करना है, ठीक है। जी, उसके बाद जो है वो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज तजवीद, यानी तजवीद क्या है, ठीक है। तजवीद कहते हैं कि उम्दा करना, अच्छा करना। उम्दा होता है कि किसी चीज को उसमें किसी किस्म का कोई नुक्स ना रहे, उसमें इंतहाई खूबसूरती हो, इंतहाई अच्छापन हो उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग होमवर्क करते हैं ना, तो आप लोगों की कोशिश होती है कि आप बहुत अच्छा होमवर्क करो, आप जो साइड्स पे लाइनें लगाओ, जो आप हेडिंग दो, आपकी राइटिंग, ठीक है, हर चीज बहुत अच्छी हो। इसको कहते हैं बहुत खूबसूरत करना, बहुत उम्दगी के साथ, खूबसूरती के साथ करना। तो तजवीद भी यही है कि हमने क्या करना है, जो कुरानी हरूफ हैं जिनको हम हरूफ तहज्जी कहते हैं, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, उम्दगी के साथ, खूबसूरती के साथ, अच्छे तरीके से हमने उनको अदा करना है। और आप मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सबको पता होगा ना कि कुरानी हरूफ तहज्जी वो क्या होते हैं, अलिफ, बा, ता, सा, इसी तरह या तक, ठीक है। ये इन तमाम हरूफ को हम क्या कहते हैं, हरूफ तहज्जी कहते हैं। इन हरूफ को हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और उम्दगी के साथ लेकर चलना, इसको तजवीद कहते हैं। अब हम देखते हैं कि तजवीद जो है उसकी तारीफ क्या है। माना तो हमने देख लिया कि माना ये है कि उम्दगी और अच्छे तरीके से आपने हरूफ को अदा करना है। अब तजवीद की तारीफ भी इसके माना से मिलती जुलती है। इसकी तारीफ में ये आएगा कि हर हरफ को सही सही अदा करना है, सही है। अगर आप अलिफ अदा कर रहे हैं तो आपने अलिफ को बहुत अच्छे तरीके से अलिफ ऐसे अदा करना है। अगर आप बा अदा करें तो बा, ता, ऐसे अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई भी इसमें गलती ना हो, ठीक है। जैसे हम
अपनी जो है वो रियल लाइफ अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं ना, अपने क्या कहते हैं उसको, आप स्कूल जाते हैं, आपके शूज़ साफ सुथरे होने चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म आप कॉम्ब किया हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें जैसे आपको परफेक्ट होती हैं, इसमें मतलब ये कह लो कि आपकी यूनिफॉर्म पे कोई दाग वगैरह ना हो, आपके शूज़ गंदे ना हो। इसी तरह हमने अपने इसी तरह जो है तजवीद भी यही कहती है, और हमने यही सीखा कि हमने अपने कुरान को भी ऐसे ही पढ़ना है, अच्छे तरीके से, हर हरफ को खूबसूरती के साथ, उम्दगी के साथ, आहिस्ता-आहिस्ता, ठहर-ठहर कर हर हरफ को अदा करना है, ठीक है? क्योंकि अल्लाह के नबी ने ऐसे ही अदा किए हैं, अल्लाह ताला ने उन तक ऐसे ही पहुँचाया, और अल्लाह के नबी से हम तक ऐसे ही पहुँचा है, और हमने भी इंशाअल्लाह ताला अपने कुरान को ऐसे ही अदा करना है, कुरान के हर हरफ को अच्छी और बेहतरीन उम्दगी के साथ, इसी को हम तजवीद कहते हैं, ठीक है? अब इंशाअल्लाह ताला आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से हरूफ हैं, उनको किस तरह से अदा करेंगे, और कौन से हरूफ हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, कुछ मोटे, कुछ बारीक होते हैं हरूफ, इंशाअल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन आप लोगों ने अच्छा, मैं आप लोगों से अब ये पूछना चाहूँगी कि ये जो तजवीद के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई सवाल है, जो भी मैंने आपको कुरान की फ़ज़ीलत बताई और तजवीद के बारे में जो बताया, और उसके साथ-साथ जो है वो तजवीद का माना, उसकी तारीफ़ बताई, आप लोगों को समझ आ गई है? अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो कर लीजिए, शाबाश। जी, ताहा फरवा, आपका हैंड रेज़ है सोने, आपने कुछ पूछना है? रुकमा, इनका माइक खोल दीजिए। जी मैंने अनम्यूट कर दिया, लेकिन उनका हो नहीं रहा है। नो मैम। जी सोने, आप हैंड रेज़ था, फिर डाउन कर लीजिए ना, शाबाश। जी नबिहा कह रही हैं कि इम्पोर्टेंस फिर से बता दीजिए। तजवीद की इम्पोर्टेंस जी जी, या कुरान तजवीद की इम्पोर्टेंस। जी, तजवीद की इम्पोर्टेंस हमने 2 तरह से देखी ना, एक तो हमने अहादीस से देखी, और फिर उसके बाद कुरान पाक से भी देखा हमने। अहादीस से हमने तजवीद की इम्पोर्टेंस ये देखी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपने कुरान मजीद को जो है वो तजवीद से पढ़ना है, और तजवीद अब आपको पता चल गई ना कि तजवीद क्या है, कि आपने कुरान के हर हरफ को अलिफ से लेकर या तक के जो हरूफ तहजी हैं, इन तमाम हरूफ को आपने सही और अच्छे से अदा करना है, ठीक है? ये है। और दूसरा हमने इसकी जो है वो कुरान पाक से देखा, सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने जो है वो फरमाया कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि कुरान पाक को जो है वो खूब ठहर-ठहर कर अदा करो। तो अहादीस से भी हमने इसको देखा कि इसकी ये इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा हमने कुरान से भी देखा तो कि ये इसको तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? जी, नबीहा, आपको समझ आया? नबीहा, आपको समझ आया? जी, सही है। ओके, बारकल्लाहु फ़ीक। जी, और इसके अलावा जो है वो सबसे खूबसूरत हदीस जो है कि सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम सबसे बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएँ। तो आप लोगों को पता है कि आप कुरान सीखने आए हैं, तो आप तो सबसे बेहतरीन हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है? जितने बड़े-बड़े ओहदों पर फ़ाइज़ हैं, आप सबसे बेहतरीन लोग हैं। आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन लोगों में शामिल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पर बहुत खुश होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत बेहतरीन लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हम अल्लाह ताला का कुरान सीखने के लिए आए हैं, ठीक है? आप लोगों को मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जो मैंने बेसिक तजवीद के बारे में आपको बताया कि तजवीद क्या है, या कुरान की फ़ज़ीलत, और हम इल्म हासिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास बंद कर लेते हैं। अच्छा, एक अहम बात जो मैंने आप सबसे करनी थी वो ये कि
جو بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے نا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں قرآن کیا ہے ٹھیک ہے تجوید کیا ہے تو الحمدللہ آپ کو آتا ہو آپ فوراً سے اس کو رپلائی کریں کہ یہ قرآن ہے اس کے بارے میں ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم یہ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں اور تجوید جی ہے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر ان شاء اللہ تعالیٰ عمل بھی کرنا ہے ایسے ہی جی ٹھیک ہے رخما سوال جی ہونے والی ہے جی انشاءاللہ ضرور اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیکسٹ سیٹرڈے ملاقات ہوگی اللہ حافظ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ